माँ जी मैं मायके जा रही हूँ, जाऊँ क्या? नहीं, वहाँ जाके करोगी क्या इतनी ठंड में? अरे माँ जी यही टाइम मिलता है, बच्चों की छुट्टी हो गई है तो इसी समय ही मैं जा पाऊंगी। फिर तो बच्चों की पढ़ाई रहती है तो फिर मैं जा नहीं पाती हूँ पूरी साल। माँ जी जाऊँ क्या? नहीं। क्यों माँ जी, आप एक दिन तो घर संभाल ही सकती हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले तो आप ही संभालती थी ना। नहीं, तब कर्मचारी लगे थे, कर्मचारी। माँ जी आपको हमसे इतनी नफरत है, आपने पहले तो सारे कर्मचारी हटवा दिए। मैं बहू बनकर आई थी, आपने पूरा नौकरानी बना दिया मुझे। तो आई किस लिए हो? अरे माँ जी मैं बहू बनकर आई थी, आपके बेटे की बहू, नौकरानी नहीं। अरे तो नौकरानी बन जाओ। नहीं माँ जी, मेरे पापा ने इतना धन दौलत दिया है, नौकरानी बनने के लिए नहीं दिया है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है। चलिए मैं इनसे पूछती हूँ, अभी देखती हूँ, अगर ये भी मना करते हैं तो फिर बताते हैं। इसलिए उनसे जाके पूछती हूँ। क्या करें, इतना दिमाग ही खराब है इस घर अरे में। क्या हो गया, इतना मुंह क्यों बनाए हो? अरे मुंह क्यों ना बनाऊं, अभी मम्मी जी के पास गई थी पूछने की मायके चली जाऊं, तो मम्मी जी ने तुरंत मना कर दिया। आप कह दो तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन कल वापस आ जाना। ठीक है मैं चली जाती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं भी कहीं जाऊं, ये लोग तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते हैं। बताइए, मैं इस घर में जब आई थी तो मैं एकदम सीधी थी, गाय जैसी थी, लेकिन इन लोगों ने मजबूर ही कर दिया मुझे असली बहू बनने पर। मैं मम्मी जी करती रहती हूँ, उनको ये अब लगता है कि नहीं नौकरानी बन जाओ। बताइए, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अपने पढ़े लिखे, मेरे पापा ने मेरी शादी की ऐसे इसलिए तो की नहीं कि हम यहाँ पर आके नौकरानी बनूं। लेकिन क्या बताऊं, घर में काम करते रहो तब तक बहू बहू, उसके बाद में तुरंत कहीं जाओ नहीं, ना रिश्तेदारी में जाओ ना कहीं मायके जाओ। बताओ ऐसा भी होता है। और ये भी बोल रहे हैं, और हमेशा हमारे मायके वालों की बेइज्जती करती रहती है। तुम्हारे मायके में है ही क्या, तुम्हारे मायके में कुछ है ही नहीं, बर्तन भी नहीं है खिलाने के लिए, ये नहीं है वो नहीं है। मतलब कोई भी ऐसे बेइज्जती करता है माँ बाप की। अभी इनकी औकात दिखाते हैं हम में। मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया है, पढ़ाया है, डबल एमए कराया, बैंक में आज मैं जॉब करती हूँ, 1.5 लाख मुझे सैलरी मिलती है। तो मेरे माँ बाप की वजह से, इनकी वजह से नहीं मिलती है। हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, बस काम करते रहो काम करते रहो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी मैं जाऊं तो मजबूर कर देते हैं मुझे बहू बनने पर। अब आपने बोल दिया तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि कल वापस आना है, ज्यादा दिनों की मैंने नहीं दी है। ओके मैं जा रही हूँ। और कह रहे हैं, वैसे तो कल तो कह रहे थे, क्यों अपने मम्मी पापा का 10-15 हजार रुपए खर्च कराओगी और 10-15 हजार हमारा खर्च कराओगी। अरे 10-15 हजार खर्च कराऊंगी कुछ भी हो तो फिर आप लोग भी समझ लो। अभी दीदी का फोन आएगा ना, तो हम उनसे बोल देंगे कि पीआर आने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अरे हम तो इतना परेशान, अपनी बेटियां अपनी हैं, अपनी बेटियां अपनी, अपनी बेटी को बुला लो ये वो। अब इनको मजा सिखाएंगे हम। अब ऐसा करेंगे कि दिमाग सही हो जाएगा इन लोगों का, दिमाग सही हो जाएगा। मेरे तो बुद्धि खराब है कि क्या बताऊं। उधर पति डबल सास बना रहता है, उधर सास तो सास है ही। मैं क्या करूं, मेरे तो समझ में नहीं आता है कि क्या बोला जाए। लेकिन अगर आज मैं मायके नहीं गई तो फिर इनकी बेटी को आने के लिए ना मैं वही काम करूंगी जो मेरे साथ होता है। क्यों दीदी, सर्दियों में क्या करोगी आके? आपकी सास सर्दियों में काम करेंगी क्या? आप वहीं रहो। क्यों जीजा जी के 15-20 हजार रुपए खर्च कराओगी? ऐसा करोगी वैसा करोगी, ऐसे ही बोलेंगे। चलो दीदी का फोन भी आ गया है, बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ दीदी, प्रणाम दीदी, चैड स्पर्श। दीदी कैसी हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ। आपके घर में सब हम बहुओं के साथ बहुत अच्छा होता है ना, तो मैं तो ठीक ही रहूंगी, गलत कहाँ से हो जाऊंगी। आपकी मम्मी ठीक है, आपके भैया ठीक हैं, और हम भी ठीक हैं। आप बताइए जीजा जी कैसे हैं? नहीं नहीं हम तो ठीक हैं। और आप
अच्छा, आने का विचार तो नहीं बना रही हो? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे बच्चों की वो विंटर वेकेशन हो जाए ना, फिर आने का प्लान बनाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, विंटर वेकेशन में मत आना, क्योंकि आपकी सास को बहुत काम करना पड़ेगा सर्दियों में। फिर आपकी सास कैसे काम करेंगे? और सुनिए दीदी, जीजा जी के पैसे 15-20 हजार आप खर्च करा दोगी, फिर यहाँ पर आओगी अपने भैया के और अपनी मम्मी के पैसे खर्च कराओगी। दीदी प्लीज़ आप वहीं रहना, प्लीज़ यहाँ मत आना। क्योंकि बताएं आप, हाँ इसलिए ना, क्योंकि आपके भैया बोल रहे थे कि आप अपने मायके में क्या करोगी जाके, आपकी मम्मी के पैसे खर्च होंगे, हमारे भी, तो वही चीज़ आपके लिए भी है ना दीदी। जीजा जी का पैसा बचा के रखिए आप। नहीं नहीं, हमारे पति तो बड़े अमीर हैं। अरे अमीर है तो अपने पैसे अपने पास रखिए दीदी, प्लीज़ आप यहाँ मत आना। आप अपनी सासू माँ को अकेले कैसे छोड़ कर आएंगी? तो क्या हो गया, क्या मैं अपने भाई के पास नहीं आ सकती हूँ? नहीं 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 दीदी, वो भाई को नहीं, इस टाइम थोड़ा सा उनका ना वो बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है, इसलिए आप वहीं रहना। क्यों फालतू में अपने भाई के पैसे खर्च कराओगी? दीदी प्लीज आप वहीं रहना, आना नहीं। बिजनेस शायद जैसा हो, मेरे लिए के थोड़े पैसे नहीं है। नहीं है दीदी, मैं रखती हूँ, आप ज्यादा आप आना नहीं प्लीज दीदी। ठीक है दीदी, चढ़ इस पर।